एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 14 दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी क्लासेस 9th की 10th की जो साइंस की वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 180 पे है आपके NCERT बुक पे, तो वो है फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट लिक्विड्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो सोल्यूशन किसके होते हैं, ये हमने किया था, वीडियो में डिस्कस किया था। वो किसके सोल्यूशन होते हैं, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट के। तो पासिस होता है इलेक्ट्रिक करंट का सोल्यूशंस में, वो क्या करता है, क्या उसके कारण कौन से इफेक्ट होते हैं, ये तो हमारा चैप्टर इसी पे बेस है कि जब भी पास होता है इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन से तो उसके कारण क्या होते हैं, केमिकल इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर आप करंट पास करेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से तो कॉपर गेट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेट पे, जो किससे कनेक्टेड होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है जो बैटरी का। ये मैंने लास्ट वीडियो जो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला वहाँ पे हमने किया हुआ है, तो ये आपका आएगा नेगेटिव टर्मिनल। वो प्रोसेस डिपॉजिटिंग की लेयर किसी डिज़ायर्ड मैटर की दूसरे मटेरियल पे, उसे हम बाय इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है क्लास 8 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब फ्री एंड जो है टेस्टर के वो डिप करेंगे सोल्यूशन के अंदर तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्या आप इसका रीज़न बता सकते हो कि क्यों? देखिए, जो डिफ्लेक्शन होती है कंपास नीडल में जो शो करती है कि करंट जो है फ्लो कर रहा है कहाँ से, बाउंडेड वायर से, जिस वायर के साथ वो जुड़ी हुई है। ठीक है, जिस सर्किट में वो है, तो सर्किट जो है कंप्लीट होगा तब जो फ्री एंड्स जो होंगे टेस्टर के वो अगर जब डिप करते हैं हम सोल्यूशन में, तो जब आपको ये कंपास नीडल क्या देगी उसके बाद सोल्यूशन देगी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा टेस्टर है जो हम बना रहे हैं हम वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, और सोल्यूशन ही सर्टनली क्या होगा, वो कंडक्टिंग सोल्यूशन होगा। अगर कंडक्टिंग सोल्यूशन नहीं होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ये रीज़न है कि कंपास नीडल आपको क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, 3 लिक्विड्स बताने हैं जो टेस्टेड करते हैं इस तरीके से, आपको फिगर दी गई है, उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, यहाँ पे देखिए ये फिगर दी गई है, उन लिक्विड्स के बारे में बताना है। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे आपको दी गई है, ये क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो हमने पहले किया था साल्ट वाटर होता आपका किया था, जिसके कारण डिस्टिल्ड वाटर भी आपका क्या करता है, करंट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेमन जूस होता है आपका और वेजिटेबल ऑयल होता है, ये लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एलो करते हैं उसमें से पास होने में। इसलिए ये लिक्विड होते हैं यूज़ करते हैं हम बीकर में शो करने के लिए, ये जो गिवन इफेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ, ये हमें सेटअप दी है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हुआ इस फिगर में। अब रीज़न बताइए कि क्यों नहीं हुआ, एक्सप्लेन कीजिए आंसर। ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर बल्ब ग्लो ना हो, टेस्टर आपका काम ना कर रहा हो तो क्या रीज़न होंगे, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो लिक्विड है बीकर में वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो एबल नहीं होगा पास करने में, कहाँ से, लिक्विड तो सर्किट जो आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। दूसरा जो रीज़न है कि इलेक्ट्रिक करंट जो सर्किट में वो वीक होगा, ये हो सकता है अगर मटेरियल जो यूज़ हो रहा है सर्किट बनाने में गुड कंडक्टर नहीं होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो बैटरी है उसमें इतनी एनर्जी नहीं कि वो जनरेट कर सके किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, जिसके कारण जो है बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि टेस्टर को यूज़ किया जाता है कंडक्शन करने के लिए किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, थ्रू 2 लिक्विड्स में लेबल किया गया है ए और बी। और ये फाउंड होता है कि जो बल्ब होता है टेस्टर का ग्लो करता है लिक्विड ए के लिए लेकिन डिम होता है लिक्विड बी के लिए। तो आप क्या कंक्लूड करते हो कि लिक्विड ए जो है वो बेटर देन कंडक्टर बी है, कब, लिक्विड बी इज़ बेटर देन कंडक्टर ए है, और दोनों लिक्विड जो हैं इक्वली कंडक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, लिक्विड बी बेटर कंडक्टर है लिक्विड ए से, या दोनों लिक्विड जो हैं वो इक्वली कंडक्टेड हैं। और फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे पूछा गया है कि जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की वो इस तरह से कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन तो सबसे पहले यही आता कि लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर होगा किसका, किससे, लिक्विड बी से, क्योंकि जो अमाउंट है करंट पास कर रहा है कंडक्टिंग सोल्यूशन से वो डिपेंड करता है कंडक्टिविटी कैसी है सोल्यूशन की। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी करंट ज़्यादा पास हो गया किसमें से, सोल्यूशन से, इसलिए कंडक्टिविटी ए की ज़्यादा थी इस किससे, बी से, तभी तो बल्ब जो था वो ज़्यादा ग्लो किया किससे कम केस में, लिक्विड ए के केस में। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन कि क्या प्योर वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे कि वो प्योर वाटर जो होगा वो कंडक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये हमने किया था डिस्टिल्ड वाटर की जब एक्टिविटी की थी कि प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर सेम होता है आपका, वो नहीं करता कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर जो होता है उसमें कोई साल्ट नहीं होता।
तो प्योर वाटर जो कर सकता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसमें पिंच डाल दें कॉमन साल्ट के या लेमन जूस डाल दें, ठीक है, क्योंकि ऐसे साल्ट सोल्यूशन जो होता है वो नेचर में होता ही है, जो सी वाटर में है या किसी भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्योर वाटर में नहीं होता, ठीक है। तो इसको करने के लिए, कंडक्टिंग बनाने के लिए उसमें या तो साल्ट की पिंच डाल दी या थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स की ड्रॉप्स डाल दीजिए, ठीक है, लेमन जूस की। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपका कि अगर फायर होता है, ठीक है, अगर कहीं फायर लगती है, आग लगती है, तो बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस, अगर उसके वाटर हाउस यूज़ करने से पहले फायरमैन के वो शट ऑफ करता है मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई उस एरिया की, बताइए क्यों, ठीक है। तो क्यों होता है कि वाटर करता है कंडक्ट किसको, इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो उस एरिया की है वो शट ऑफ नहीं की, तो वाटर जो पाउड होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास हो जाएगी वाटर में और हार्म करेगी, नुकसान पहुँचाएगी किसको, फायरमैन को। इस यही रीज़न है कि जब भी कहीं आग लगती है तो फायरमैन सबसे पहले शट ऑफ कराता है उस एरिया की सप्लाई, ठीक है, उस एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको क्या करता है, शट ऑफ कराता है। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है कि अगर फायर होता है, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है मुझे लग रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन, एक चाइल्ड है वो कोस्टल रीजन में रहता है, टेस्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को और सी वाटर को भी अपने टेस्ट के साथ। वो फाइंड करता है कि कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है ज़्यादा किस केस में, सी वाटर में। तो क्या आप रीज़न बता सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि सी वाटर में साल्ट की कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के कंपेरिजन में। तो जहाँ पे साल्ट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस केस में कंडक्टिंग होगा वो ज़्यादा। तो ये चीज़ बताइए कि सी वाटर के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं किसके कंपेरिजन में, ड्रिंकिंग वाटर के कंपेरिजन में। इसलिए वो क्या होगा, मोर कंडक्टिंग होगा किससे, ड्रिंकिंग वाटर से। यही रीज़न है कि कंपार्टमेंट ने डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो की सी वाटर के केस में एज टू कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर के केस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्या सेफ़ है कि इलेक्ट्रिशियन कैरी करे इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर जब वो ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिशियन है अगर इलेक्ट्रिकल जो भी रिपेयरिंग कर रहा है क्या वो आउटडोर में कर सकता है जब ज़्यादा डाउनपोर में बारिश हो रही हो, ठीक है, रेन को पानी हो। तो अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये सेफ़ नहीं होगा, ठीक है, आउटडोर में काम करना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को लेके। क्यों, क्योंकि रेन वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, ठीक है, रेन वाटर के अंदर भी सॉल्ट होते हैं। रेन वाटर क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिशियन जो है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं अगर वो काम करेगा बाहर ड्यूरिंग रेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पहेली ने सुना था कि रेन वाटर जो था वो गुड है किससे, डिस्टिल्ड वाटर से। तो इसलिए उसने कलेक्ट किया उसे रेन वाटर क्लीन ग्लास टम्बलर में और टेस्ट किया उसे यूज़ करके टेस्टर से, ठीक है। तो उसको सरप्राइज़ हुआ कि उसने फाउंड किया कि कंपास नीडल जो थी वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। क्या रीज़न था, ये अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही है कि रेन वाटर के अंदर क्या होता है, डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं। ये उसको क्या बताता है, कंडक्टिंग सोल्यूशन बनाता है। कोई भी डिजॉल्व सॉल्ट जो प्रेजेंट नहीं थे डिस्टिल्ड वाटर में, इसलिए वो क्या होता है, इतना कंडक्टिंग नहीं होता। रेन वाटर एलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास होने से, किसके कंपेरिजन में, डिस्टिल्ड वाटर के, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर एलो नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास होने में से। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, जब पिंच ऑफ साल्ट ऐड करते हैं या लेमन जूस ऐड करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रिपेयर करनी है आपने लिस्ट उन ऑब्जेक्ट्स की जो आपके आगे पीछे इलेक्ट्रोप्लेटेड हों, ठीक है। तो कौन से हैं, क्रोमियम प्लेटिंग जो होती है कार्स पे, बसेस पे, मोटरसाइकिल पे, जो शाइनी अपीयरेंस देती है। नेक्स्ट सेकंड है फाइन लेयर, जो गोल्ड की जो डिपॉजिट होती है सिल्वर ऑर्नामेंट पे, जिसे हम गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट कहते हैं। आयरन जो यूज़ होता है कंस्ट्रक्ट करने के बिल्डिंग, वो कोटेड किसके साथ होता है, लेयर ऑफ जिंक के साथ। ये प्रोटेक्ट करता है आयरन को कहाँ से, करोजन और रस्टिंग से। ये तो फ्यू एग्जाम्पल हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रोसेस, जो आपने देखी एक्टिविटी 14.7 में, जिससे यूज़ किया गया प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में, जिसमें थिन प्लेट थी प्योर कॉपर की और थिक रॉड थी इम्प्योर कॉपर की, वो यूज़ हुई एज इलेक्ट्रोड्स। तो कॉपर जो था इम्प्योर रॉड का वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पे, थिन कॉपर प्लेट पे। तो कौन सा इलेक्ट्रोड जो था वो अटैच था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और क्यू, ठीक है। तो कॉपर आयन जो था वो आपका क्या था, कॉपर आयरन या कॉपर रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो रही थी किसकी साइड, प्लेट की साइड, जो कनेक्टेड किसके साथ थी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये हमने की थी जब हम इलेक्ट्रिक प्लेटिंग की एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे ही कॉपर आयन क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए थिन कॉपर प्लेट की साइड, तो थिन प्योर कॉपर प्लेट किसके साथ कनेक्टेड थी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्टेड थी। तो इम्प्योर कॉपर रॉड जो थी कनेक्टेड किसके साथ थी, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। नेचुरली इम्प्योर वाली पूछ रहे था कि इसके साथ कनेक्टेड थी, वो थी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।